Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी सॉल्ट्स की, नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट्स एंड एसिडिक सॉल्ट्स. आज हम रिमेनिंग टाइप्स पढ़ेंगे. So starting from basic salts. Basic salts are produced by incomplete neutralization of polyhydroxy base. बेसिक सॉल्ट्स कौन से होंगे जिनमें बेसिक प्रॉपर्टी होगी, मींस OH होंगे. एसिडिक सॉल्ट वो होते थे जिसमें H प्रेजेंट होता था और वो इनकम्प्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H से बनते थे. तो इसी तरह से बेसिक सॉल्ट्स में भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं और जो बेस यूज़ होती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होते हैं, मींस वो वाले बेस जिनमें मोर देन 1 OH प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एल्यूमिनियम के साथ और साथ में एसिड लिया है HCl. तो इसमें क्या होता है कि एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है Cl वो जाएगा एक OH की जगह, एक OH को रिप्लेस करेगा. बाकी यहाँ पे 3 OH थे तो यहाँ पे 2 OH रह जाएंगे और ये एक OH की जगह आ गया Cl. और यहाँ से जो एक OH रिलीज होगा या रिमूव होगा वो यहाँ से इस एसिड के H के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. देन सेकंड एग्जांपल में लेड हाइड्रोक्साइड लिए Pb के साथ 2 OH ग्रुप्स अटैच हैं और यहाँ पे एसिड जो लिए वो है एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड में से H के अलावा जो बाकी है ये नेगेटिव रेडिकल है तो ये जाएगा एक OH के जगह, यहाँ पे एक OH रिमूव होगा और एक OH रह जाएगा. तो Pb एक OH ग्रुप और ये नेगेटिव रेडिकल जो एसिड का आया था वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ से जो एक OH रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा. तो ये भी देखें ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें एक OH प्रेजेंट है. एक और एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड की, जिंक के साथ 2 OH अटैच होते हैं. एसिड यहाँ पे लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3. अगेन इस एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है वो NO3 है, ये NO3 एक OH की जगह जाएगा तो Zn एक OH रह जाएगा और दूसरी OH की जगह आ गया NO3 नाइट्रेट आ गया. और यहाँ से जो H होगा वो यहाँ से जो 1 OH ग्रुप रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा. तो देखिए ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हैं जिसमें एसिड और बेस कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या और इनमें हो क्या रहा है, इनमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है. जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन सॉल्ट्स में बेसिक प्रॉपर्टी है, उनमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. बेसिक सॉल्ट्स में भी प्रॉपर्टी है कि जब ये एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने एसिडिक सॉल्ट में पढ़ा था. एसिडिक सॉल्ट भी जब नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं. इसी तरह से बेसिक सॉल्ट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं नॉर्मल एसिड्स के साथ तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में ये बेसिक सॉल्ट ये जो प्रोड्यूस हुआ था इसी बेसिक सॉल्ट को हम यूज़ करेंगे. तो इसका देखें ये जो प्रोड्यूस हुआ था तो इसका रिएक्शन जो हमने एसिड यूज़ किया था इसमें HCl यूज़ करेंगे. तो अब इसका जो आगे रिएक्शन हम करेंगे उसके लिए भी हमने HCl ही यूज़ करेंगे. अब HCl में क्या होगा, ये जो Cl है नेगेटिव रेडिकल ये यहाँ से एक OH के साथ कंबाइन करेगा तो ये एक Cl ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक और आ गया तो ये हो गया Cl2 और OH ग्रुप 2 थे, एक रिमूव हो जाएगा, पीछे एक OH ग्रुप रह गया, Al एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से जो OH ग्रुप रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा. अब इसमें देखें इसमें स्टिल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अभी भी ये बेसिक सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं हुआ. तो इसका दोबारा से हम एक दफ़ा फिर से रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ. तो ये सॉल्ट एक और HCl मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. अगेन यहाँ से Cl जो नेगेटिव रेडिकल है वो इस OH की जगह चला जाएगा. Cl2 ऑलरेडी 2 Cl थे, एक और आ गया तो ये Cl3 हो गए और जो ये OH रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा. बाकी के दो जो हमने बेसिक सॉल्ट्स अभी एग्जांपल्स पढ़ी थी वो दोनों भी हम यूज़ करेंगे. एक था ये वाली हमने यूज़ कर लिया वाला सॉल्ट, इसके 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ तब जाके नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ. ये दोनों अभी इन दोनों की एग्जांपल लेंगे. इन दोनों में एक OH ग्रुप्स हैं तो ये एक ही स्टेप में नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे. तो अब इन दोनों की एग्जांपल देखते हैं. सो पहले लेड वाली एग्जांपल लेंगे. इसका जो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस किया था जब बेसिक सॉल्ट, तो इसका हमने रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ किया था जिसका ये वाला नेगेटिव रेडिकल एसिड का इसके साथ कंबाइन किया था. तो
इसका रिएक्शन अगेन हम एसिटिक एसिड के साथ ही करेंगे। यहाँ से अगेन नेगेटिव रेडिकल जो है एसिड का ये वाला पोर्शन, ये इस OH की जगह चला जाएगा। एक ऑलरेडी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट था, एक और यहाँ से आएगा तो ये 2 हो जाएंगे। तो 2 ग्रुप्स हो गए इसके, इसको एसिटेट आयन कहते हैं। तो 2 एसिटेट ग्रुप्स आ गए यहाँ पे, और ये जो OH रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा। इसी तरह से थर्ड जो हमने सॉल्ट लिया था वो था जिंक। इसका रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ किया था, तो तब जाके ये प्रोड्यूस हुआ था। अगेन इसका हम एक और नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। NO3 जो नेगेटिव रेडिकल है वो जाएगा इस OH की जगह, एक NO3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक और आ जाएगा, तो ये 2 ग्रुप्स हो जाएंगे NO3 के। और ये जो OH रिमूव होगा वो इस H के साथ कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट रिएक्टेंट्स डिफरेंट है। सब में क्या हो रहा है, एसिड का नेगेटिव रेडिकल OH की जगह जा रहा है और OH यहाँ से H के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता जा रहा है। देन सॉल्ट की एक और टाइप है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एज ए नेम इंडिकेट के इसमें 2 सॉल्ट्स होते हैं। तो 2 नॉर्मल सॉल्ट्स का इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। इक्विमोलर मींस इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ली जाती है, दोनों सॉल्ट्स की इक्वल कंसंट्रेशन लेके दोनों का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें से एक सोल्यूशन होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं पानी में शुगर मिक्स करके, तो आप शुगर डालते जाएंगे पानी में, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि शुगर मिक्स तो होती जा रही है, लेकिन एक एंड में ऐसा पॉइंट आएगा कि मज़ीद शुगर डालने से वो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी पानी के अंदर। तो उस पॉइंट पे वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड करें तो वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती। तो उस तरह की सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से दोनों सॉल्ट्स का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दोनों सॉल्ट को इक्वल अमाउंट में लेके सोल्यूशन बनाएंगे तो इसका मिक्सचर बन जाएगा। अब उस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके उसको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से इसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, क्रिस्टल ऑब्टेन किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये जो क्रिस्टल आया इसमें 2 सॉल्ट्स थे, तो दोनों ही सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करेंगे। मींस के जो अलग अलग दोनों सॉल्ट्स में जो जो प्रॉपर्टीज़ थी अभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आने के बावजूद भी इनमें वो प्रॉपर्टीज़ स्टिल होंगी। इसमें 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है। एक है मोहर सॉल्ट, इसमें 2 सॉल्ट्स का कम्बिनेशन होता है, एक है फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट। तो ये 2 सॉल्ट्स हैं, दोनों के बीच में डॉट आएगा, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 फिर डॉट, और ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कि सॉल्ट्स में प्रोड्यूस होता सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें 6 वाटर मोलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देन पोटाश आलम है, इसमें 2 सॉल्ट का कम्बिनेशन होता है, एक है K2SO4 पोटाशियम सल्फेट और एक है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें भी डॉट आएगा और इसमें 24 H2O मोलिक्यूल्स हैं। देन थर्ड है फेरिक एलम, इसमें 2 सॉल्ट है K2SO4 और फेरस सल्फेट है। इसमें ये देखिए फेरस सल्फेट, ये डिफरेंट इसका फार्मूला है, ये डिफरेंट है, Fe2SO4 होल थ्राइस इसमें और 24 H2O। तो आपने इन तीनों के बीच में डॉट डालने हैं और ये इनके कॉमन नेम्स हैं तीनों सॉल्ट्स के, इन तीनों को डबल सॉल्ट्स कहते हैं। देन अनदर फॉर्म ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट, दे कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल। मिक्स्ड सॉल्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें बेसिक या एसिडिक रेडिकल जो होंगे वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें इसका फार्मूला है CaOCl ब्रैकेट में लिखते हैं एंड देन Cl, तो इसमें एसिडिक रेडिकल्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम जब डिसोसिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो उसमें से एक सिंपल केटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन प्रोड्यूस होता है, या तो वो सिंपल एनाइन या फिर कॉम्प्लेक्स केटाइन प्रोड्यूस करेगा। सिंपल केटाइन मीन्स एक ही आयन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, इसमें सिंगल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनाइन में क्या होगा, एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। या तो ये कंडीशन होती है, या तो क्या होता है कि एनाइन सिंपल होता है और केटाइन कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है इस वाली केस की जिसमें सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ये सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको जब डिसोसिएट किया तो इसमें से 2 आइंस प्रोड्यूस हुए। एक है ये पोटाशियम आइन के पॉजिटिव, ये देखिए केटाइन है, सिंपल केटाइन है, एक ही एटम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सिंपल केटाइन है। और ये जो है ये एनाइन है, इसमें देखें ओवरऑल -4 चार्ज और इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, 3 किस्म के एटम्स हैं इसमें, फेरस है,
कार्बन है और नाइट्रोजन। तो इसमें 3 किस्म के एटम्स हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं। नाउ टेक आउट योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 41। आज हमने जो टॉपिक स्टडी किए उसके मेन पॉइंट्स मार्क कर लें। फर्स्ट हमने आज स्टडी किया बेसिक सॉल्ट। तो ये फर्स्ट लाइन में इसकी प्रिपरेशन बताइए कि किस तरह से प्रिपेयर होता है और इसकी ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें 3 किस्म के बेसिक सॉल्ट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं। देन सेकंड पॉइंट में बताया गया कि इन्हीं बेसिक सॉल्ट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से पहली ये वाला सॉल्ट यूज़ किया गया और इसका ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन है। ये एक ही सॉल्ट है, इसका फर्स्ट रिएक्शन लिया पे, देन इसको दोबारा से यूज़ किया और सेम HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया। सेकंड एग्जांपल में ये वाला सॉल्ट लिया गया, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। थर्ड में ये वाला सॉल्ट है कि इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया। देन डबल सॉल्ट में स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है एंड देन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल है, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम एंड फेरिक एलम। मिक्स्ड सॉल्ट, स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है कि कैसे इसमें क्या होता है, मोर देन 1 बेसिक या एसिडिक रेडिकल होते हैं। एग्जांपल है इसकी ब्लीचिंग पाउडर। देन 6th टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है, देन एग्जांपल, इसमें ये एग्जांपल है इसकी। ओपन पेज नंबर 49। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, एक्सप्लेन वाई। 3 कंडीशंस हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है, रीज़न देनी है और जहाँ पे इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी गिवन नेसेसरी इक्वेशन, उनमें इक्वेशंस भी मेंशन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको जस्टिफाई करना है, रीज़न बतानी है कि HCl फॉर्म्स ओनली 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट। HCl सिर्फ एक ही सॉल्ट क्यों देता है। H2SO4 गिव्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 सॉल्ट देता है। H3PO4 गिव्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। तो इनको हमने 1 बाय 1 जस्टिफाई करना है और इक्वेशन लिखनी है। सो HCl फॉर्म 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट, एक सीरीज ऑफ सॉल्ट इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि HCl में एक ही H है, वो कंप्लीट आयनाइज हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही जब बेस के साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो इट इज़ बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 आयोनाइजेबल H+ आइन। तो देखें इसका बेस के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो H और OH कंबाइन करके H2 वाटर बना रहे हैं और ये Cl और Na कंबाइन करके NaCl। तो ये देखें नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, एक ही स्टेप में ये HCl आयोनाइज हो गया, तो ये एक ही सॉल्ट देता है। H2SO4 फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट इसलिए देता है, ये 2 स्टेप में आयोनाइज होता है क्योंकि इसमें 2 H हैं। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ 2 आयोनाइजेबल H+ आइन्स। पहले स्टेप में देखें इसका बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं H2SO4 का NaOH के साथ, तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट आता है पहले, फिर इस एसिडिक सॉल्ट को दोबारा से बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये आ गया नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमने एसिडिक सॉल्ट में ये एग्जांपल स्टडी की थी, ये वही एग्जांपल है। H2SO4 NaOH का एक H की जगह चला जाएगा और यहाँ पे एक H रह जाएगा, SO4 एज इट इज़ आएगा और यहाँ से जो एक H रिमूव होगा वो इस OH के साथ कंबाइन करके H2O बनाएगा। इसी सॉल्ट को दोबारा से यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ से एक और बेस लिया। अब अगेन ये Na जो होगा इस H के साथ कंबाइन, इस H की जगह चला जाएगा और ये हो जाएगा Na2SO4 और ये H इस OH के साथ ये करके वाटर बनाएगा। थर्ड पार्ट इज H3PO4 फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, तो इसकी रीज़न ये है कि इट इज़ बिकॉज इट हैज़ 3 आयोनाइजेबल H+ आइन। इसमें 3 H+ आइन होते हैं, तो 3 स्टेप्स में ये अपना H आयोनाइज करता है, ये खुद आयोनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में देखिए H3PO4 का बेस के साथ रिएक्शन हुआ तो Na एक H की जगह जाएगा और यहाँ पे 2 H रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा NaH2PO4 और जो एक H रिमूव होगा वो इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है। अब ये वाला दोबारा इसी को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक और बेस लेंगे, अगेन Na जो होगा इस एक H की जगह जाएगा, एक Na ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक और यहाँ से Na आएगा तो ये हो जाएगा Na2, यहाँ से एक H रिमूव होगा, एक H रह जाएगा तो ये हो जाएगा PO4 और एक हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा। इसको अगेन यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक और बेस लिया। यहाँ पे अब क्या होगा, ये Na एक ही H रह गया उसकी जगह चला जाएगा, 2 Na ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक और आ गया तो ये हो जाएगा Na3PO4 और ये H इस OH के साथ कंबाइन करके H2O प्रोड्यूस करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इसमें से डिफरेंट 10 एग्जांपल्स हैं सॉल्ट्स की, इसमें से हमने बताना है सॉल्युबल सॉल्ट कौन से और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से हैं। तो ये हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने डिफरेंट सॉल्ट्स प्रिपेयर किए थे। तो सॉल्युबल सॉल्ट वाले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स में जो सॉल्ट्स प्रिपेयर किए थे वो सब सॉल्युबल की एग्जांपल में आएंगे और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में जो सॉल्ट थे वो इनसॉल्युबल में आएंगे। तो आप इसमें आंसर फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, आसानी से मिक्स हो जाता है, तो ये क्या है, सॉल्युबल है।
लेड क्लोराइड भी सॉलेबल है, बेरियम सल्फेट इनसॉलेबल है, सोडियम कार्बोनेट भी सॉलेबल है, फेरिक क्लोराइड भी सॉलेबल है। ये फेरिक क्लोराइड वो प्रेसिपिटेट्स वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि ये प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करता है। सिल्वर नाइट्रेट भी सॉलेबल है, कॉपर सल्फेट भी सॉलेबल है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलेबल है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉलेबल, मैग्नीशियम सल्फेट सॉलेबल। तो बाकी सब सॉलेबल हैं, जस्ट 2 इनसॉलेबल सॉल्ट हैं। फिफ्थ पे जो है बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2 इनसॉलेबल है, बाकी सब सॉलेबल सॉल्ट्स हैं। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमने आज स्टडी किए वो आपने लर्न करने हैं फ्रॉम पेज 41 to 42। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ऑन योर नीट बुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।